अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अच्छा, हमने पिछली वीक जिस टॉपिक को पढ़ा था वो था अल इमाल और अल इब्दाल। और हमने आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था कि इलाल और इब्दाल इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब चेंजेस जो होते हैं एक हर्फ से दूसरे हर्फ के बीच में। यानी इब्दाल में क्या होता है? इब्दाल में ये होता है कि एक हर्फ किसी दूसरे हर्फ में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर, जस्ट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जैसे हर्फ हर्फ दा चेंज होकर बन जाए दाल में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? या हर्फ नून चेंज होकर हो जाए मीम। तो इसको कहते हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, या तो लेटर चेंज हो रहा है, या फिर बाज दफा क्या होता है, किसी लेटर को ड्रॉप कर दिया जाता है, या फिर किसी लेटर को चेंज कर दिया जाता है, जिस तरह हमने देखा, या फिर लेटर को ड्रॉप कर दिया जाता है, या फिर उसकी हरकत भी तब्दील कर दी जाती है। ये सारे चेंजेस होते हैं एक एक वर्ड में, ठीक है? तो जब ऐसी सूरत होती है कि एक लेटर दूसरे लेटर में बदलता है और इसमें चेंजेस किसी लेटर से भी किसी लेटर में होता है, तो उसको इब्दाल कहते हैं, यानी बदल हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन खास अगर वो हरफ इल्लत हो, यानी वाव मिसाल के तौर पर या में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हमजा जो है वो, जिस तरह हमने पिछले वीक देखा था, वाव में कभी कन्वर्ट हो रहा है, कभी हमजा या में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको इलाल कहते हैं। यानी इब्दाल में जो चेंजेस होते हैं लेटर के, वो उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई भी लेटर किसी भी लेटर में चेंज हो सकता है, ठीक है? उसमें कुछ खास सेट ऑफ लेटर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे, जो यूजुअली एक दूसरे में चेंज होते हैं। लेकिन जस्ट टू कीप इट जनरल, एक जनरल बात रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि इब्दाल में कोई हर्फ भी किसी दूसरे हर्फ में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर हम ये शर्त लगाएं कि जिसे चेंज किया जा रहा है और जिसमें चेंज किया जा रहा है वो अगर हर्फ इल्लत हो, तो इसको फिर इब्दाल नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इलाल कहते हैं, इलाल, क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत शामिल है। ठीक है, यहां तक वाज़ेह है? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है? जी सर। अच्छा। जी। अब हम हम किस में हैं? अभी अभी हम इलाल के मौजू में हैं, यानी जिसमें सारे चेंजेस हर्फ इल्लत के माबैन हो रहे हैं, यानी कभी कोई एक हर्फ इल्लत दूसरे हर्फ इल्लत में तब्दील हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब इसमें हमने शुरू में एक बात तमहीद के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर रखी थी कि अगरचे हर्फ इल्लत अलिफ वाव और या है, इवन दो दे आर जस्ट थ्री लेटर्स, बट हमजा को भी हम इसमें साथ शामिल रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस विथ अलिफ। अलिफ के जैसा होने की वजह से, या उसके करीब तर इसका मखरज होने की वजह से, इसको हम इसके किसके साथ शामिल कर लेते हैं? हर्फ इल्लत के साथ शामिल कर लेते हैं। इस वजह से हरफ इल्लत में जो चेंजेस होते हैं उसमें हमजा के चेंजेस को भी डिस्कस किया जाता है। यानी इलाल के टॉपिक में हम हमजा के भी चेंजेस को डिस्कस करते हैं। लेकिन याद रहे, जब हम हमजा के को डिस्कस करेंगे तो हमजा के वो सारे चेंजेस जो हरफ इल्लत के बीच में होते हैं, या फिर हरफ इल्लत चेंज होकर हमजा में हो जाए। यानी हम बात करेंगे जब हमजा वाव में कन्वर्ट हो जाता है, या हमजा या में कन्वर्ट हो जाता है, या हमजा अलिफ में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली वो डिस्कशंस भी इसके अंदर आ सकती हैं या आएंगी, जिसमें वाव हमजा में कन्वर्ट हो जाता है, या हमजा में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे डिस्कशंस किसके पेरिफेरी में या किसके टॉपिक में आते हैं? ये सारी चीजें एलाल के टॉपिक पे आती है, ठीक है? एलाल के अम्ब्रेला में इस इसको यानी इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है। तो जब ये बात क्लियर हो जाए, तो अब हम एलाल के अंदर किस टॉपिक में हैं? हम कल्ब कल्ब के टॉपिक में हैं। कल्ब कल्ब कहते हैं एक लेटर को दूसरे से चेंज कर देना, एक लेटर को दूसरे से चेंज कर देना, इसको कल्ब कहते हैं, कल्ब, ठीक है? तो हम इलाल अल इलाल बिल कल्ब, यानी वो इलाल हम देखेंगे जिसमें एक लेटर दूसरे में चेंज हो जाता है, क्योंकि इलाल में और भी चीजें हैं। इलाल में हम देखेंगे आगे जाकर हरकत का बदल जाना, या फिर किसी हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देना,
ये भी इलाल में डिस्कस होता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक्स में आएंगे या अपकमिंग वीक्स में आएंगे। अभी हम उस टॉपिक में हैं जिसमें एक लेटर को दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कल्ब कहते हैं। तो हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि कब हमजा वाव और या में चेंज कर दिया जाता है, राइट। और हमने इसके कायदे पढ़े थे कि अगर दो हमजा हो और पहला जो है वो मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे वाले को हम पहले वाले हमजा के हरकत के मुवाफिक जो हर्फ इल्लत है उसमें चेंज कर देते हैं। तो हमने इसमें जो बेसिक कायदा पढ़ा है वो ये कि हमजा वाव में कब कन्वर्ट होता है और हमजा या में कब कन्वर्ट होता है, बेसिकली यही हमने हमने सीखा है। और हमजा कब अलिफ में कन्वर्ट होता है, राइट। औ या अन भी कह सकते हैं और अलिफन भी कह सकते हैं, यानी अलिफ में भी कब कन्वर्ट होता है, ऐसे ही है ना। यानी कब ये अलिफ में कन्वर्ट होगा, कब ये वाव में कन्वर्ट होगा और कब ये अलिफ में कन्वर्ट या होगा। में कन्वर्ट होगा। हाँ, तो हमने देखा था कि ऐसी सूरत में ये या में कन्वर्ट होता है, ऐसी सूरत में ये वाव में कन्वर्ट होता है। और एक और सूरत हमने इस तरह की देखी थी ना, जब इस पे जबर आए और उसके बाद एक हमजा साकिन हो, तो ये उस केसेस में होता तो इस तरह है, लेकिन फिर हम इसको मद की शक्ल में लिख देते हैं। मद की शक्ल इख्तियार कर। जी। तो इसको, तो ये तीनों हमने देखे थे। आज जो हमारा टॉपिक है, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे असाइनमेंट करके भी भेजा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अभी, समझे आज ही मेरी तबीयत ठीक हुई है, लेकिन मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत अहम क्लासेस हैं, इस वजह से मैं पढ़ाने लगा, वरना मेरा गला अभी भी बहुत ठीक नहीं है। तो अब ये है कि जिन्होंने किया उन्होंने जाहिर उनसे गलतियां भी हुई होंगी, और जब मैंने बताया तो उन्हें समझ में भी आ गया, ठीक है। इस टॉपिक पे अभी हम दोबारा से आएंगे, जब हम हमजा के टॉपिक में मैंने बताया था ना कि हमजा को लिखा कैसे जाता है, इस टॉपिक में आएंगे तो मैं दोबारा से कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन आज अभी हम पहले अपने करंट मौजू पर जो है ना शिफ्ट करते हैं, जो कि है कल्बुल वावी या वल याई अलिफन, यानी कब वाव और या अलिफ में कन्वर्ट होता है। यानी हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जब वाव अलिफ में कन्वर्ट होता है और जब या अलिफ में कन्वर्ट होता है। एक एक सेकंड जरा रुकिएगा, हाँ? एक एक सेकंड रुकिए। जी, अफन जी। तो मैं ये कह रहा था कि हम आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, वो सारी सिचुएशंस जहां पर वाव अलिफ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कायदा बहुत सिंपल सा है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मुझे इसमें आपको समझानी है, इंशाल्लाह वो भी हम साथ करेंगे। तो पहले इसको एक अलग सफे पे डाल देते हैं, ठीक है। यानी वो केसेस जब वाव अलिफ बन जाता है और जब या अलिफ बन जाता है। तो मिसाल के तौर पर हम लेते हैं काफ, वाव और लाम, ठीक है। ये थ्री रूट लेटर्स हैं। इन थ्री रूट लेटर्स को हम बाब नसरा से लाएंगे, बाब नसरा से, ठीक है। जब हम इसको नसरा से लाएंगे, अभी फिलहाल सिर्फ फोकस करें माजी के पहले सीगे पर। तो बाब नसरा से जब हम इसे लाएंगे तो इसका पहला सीगा
बाब नसरा से क्या बनेगा? फ वाला फ वाला। वेरी गुड। ठीक है। वाला अच्छा, इसी तरह एक और सीगा मैं देता हूं, बा या आइन। ठीक है, बा या आइन, ये तो एक था। अच्छा, इसको इसको आप बाप दरबा से लेकर आए, जी तो भैया ये क्या बनेगा? बाया बा बाया या आ। आ थोड़ी लो लग रही है मुझे, अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक मिनट। जी, बा या आ, बा या आ। अच्छा, तो दो केसेस मैं लेकर आया हूं, एक और ले लेते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं। द आइन वाओ, सॉरी, द आइन वाओ, और मैं एक और लेकर आता हूं, रॉ मीम या। ठीक है, द आइन वाओ को हम नसरा यंसुरु से ही लेकर आएंगे, तो ये क्या बनेगा? द दावा द आवा। ठीक है। अच्छा, और र, इसको हम लाएंगे बाप समया से। नहीं, बाप सरमिया नहीं, रोमिया एक मिनट। जी, बाप इसको लाएंगे बाप, बाप दरबा से। जी, रोमाया रोमाया र मा या। ठीक है। अच्छा, जी अभी हम क्या देख रहे हैं कि हर में एक हरफ इल्लत आ रहा है, कभी यहां पर, कभी यहां पर। ठीक है, कभी आखिर पर, यानी दो केसेस हो रहे हैं ना, जी कभी ये यहां पर आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है। अच्छा, कायदा बहुत सिंपल है। कायदा ये है कि अगर, ठीक है, अगर वाव और या किसी वर्ड में आ जाएं, और वाव या मुतहर्रिक हो, यानी हरकत वाले हों, यानी इन पर हरकत होनी चाहिए, जबर जेर या पेश। हर जब हम कहते हैं मुतहर्रिक, तो उन पर हरकत तीन में से कोई एक होगा, राइट? जबर जेर या पेश। तो जब जबर जेर या पेश इन पर मौजूद हो, वाव और या पर, और इससे ठीक पहले वाले लेटर पर, इससे ठीक पहले वाले लेटर पर जबर हो, फिर से सुने, वाव और या पर क्या होना चाहिए? कोई भी हरकत होनी चाहिए, हरकत, सुकून हरकत नहीं होना चाहिए, सिर्फ हरकत होनी चाहिए। और उस वाव या से ठीक पहले वाले लेटर पर क्या होना चाहिए? जबर होना चाहिए, फतहा होना मुतहरिक चाहिए। हरकत जबर होना चाहिए हाँ, अगर ऐसा है तो आपके पास, आपको मैंडेटरीली इसको अलिफ में कन्वर्ट कर देना है, इस वाव को अलिफ में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने एक आपके सामने किया, मैंने क्या किया, वाव को अलिफ लिख दिया, कवाला से काला, कवाला से काला। ठीक है, इसी तरह ऑल है अगला वाला क्या बनेगा? बा बा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि या पर हरकत मौजूद है, और या से पहले वाले लेटर बा पर जबर मौजूद है, इस वजह से हम इसको अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे, बा। ठीक है। अच्छा, ये ये बताएं, द, दा दाऊ दावा नहीं, दा दा दावा दा 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 अलिफ में कन्वर्ट कर अच्छा दिया ना वावा हमने। ठीक है ठीक जी आखिर जी पर वाव है ना, वाव पर हरकत मौजूद है, जी और इससे पहले वाले पर जबर मौजूद है, तो हमने क्या किया? अलिफ में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसको देखें। रमा रमा हाँ, अच्छा, यहां पर सिर्फ एक फर्क ये होगा कि यहां पर जब या से कन्वर्ट होता है अलिफ में, तो इसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये फर्क कर किया जाता है कि अगर वाव, ये मैं एक जनरल रूल बता रहा हूं कि अगर वाव से जब अलिफ में कन्वर्ट होता है, तो वो इस सूरत में होता है, खासकर आखिर पर जब होता है किसी वर्ड के। ठीक है, और जब या से होता है तो इस तरह लिखा जाता है। हमारे यहाँ इस पर वो एक डंडी लगा देते हैं ना, वो ये बताने के लिए कि अलिफ, वो मुझे अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं लगा देता हूँ वरना आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। रमा,
यानी इसको रमा पढ़ेंगे, यानी इस पर एक अलिफ लगाते हैं ना, डैगर अलिफ, खड़ी खड़ी अलिफ जो है वो अलिफ लगाते हैं ताकि सगीरा। इसको, हाँ, तो इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। ठीक है, ये जी। अलिफ ममदूदा है, ये अलिफ मकसूरा है। तो ये है अलिफ ही, इसको रम, यानी अगर मुझे इसको या लिखना होता तो मैं इसको इस तरह लिखता, मैंने या नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, अलिफ लिखा है, रमा, इस तरह। ठीक है, तो तो वो रमा। अलिफ के बाद हमजा आएगा तो अलिफ ममदूदा होगा ना। जी अलिफ के बाद हमजा आएगा तो अलिफ ममदूदा होगा जी ना। जी, अलिफ ममदूदा, ये बात सही है कि उसके बाद हमजा आता है तो उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, लेकिन मैंने इसको आम तौर पर ना, वो मद के लिए चूंकि अलिफ आता है ना, इसको अलिफ ममदूदा कहा जा सकता है। ठीक है, दा, इस इस हम्म। इस हिसाब से इसको अलिफ ममदूदा कह सकते हैं। ठीक है, और ये मकसूरा है। ठीक है, अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको, मकसूरा। ठीक है, तो असल असल बात अभी पहले इसमें जहन में ये रखने की है कि ये अलिफ में तब्दील हो जाता है, ये सबसे पहली बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, इसी से इसी से अगर मैं अब आपको, ये क्या बनेगा अगर ये इस तरह कोई वर्ड हो आपके सामने, طاولة ताला। कौल। تعالى تعالى طالة ताला नहीं, ताला। हाँ, क्योंकि ये अलिफ पर कोई हरकत नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ वाव अलिफ, यानी अपनी हरकत समेत ये अलिफ में तब्दील हो जाता है, यानी ये हरकत बाकी नहीं रहेगी अब ये वाव पर। ठीक है, तो ताला बन जाएगा, बस ये पूरा जो है ना, ये सारा वाव और पेश, ये सारा हटकर अलिफ आ जाएगा सर, ताला। ठीक है, तो यही कायदा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, कायदा यही है, और आमतौर पर आपको यही चीजें सिखाई जाती हैं कि आपके सामने जब भी ये सिचुएशन हो आप इसको अलिफ में कन्वर्ट कर लें, यही कायदा है। ये यहां तक वाजे है ना, इसमें तो कोई भी ऐसी परेशानी वाली या मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर, जी मैं आ रहा हूं, अगर वाव और या पर हरकत मौजूद हो और उससे मा कबल जो लेटर है, जो उससे पहले वाला लेटर है उस पर जबर मौजूद हो, तो इसे अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इसके बरक्स, रमीजा मैं आ रहा हूं आपके सवाल की तरफ, एक मिनट रुके, इसके बरक्स, एक मिनट रुके, अगर मैं आपसे कहूं रा दी या, ठीक है, तो क्या ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह? नो सर क्यों? इसमें नो सर या ही आएगी लेकिन वो खड़ी जबर की तरह डंडी लगा देंगे, अलिफ मकसूरा। अच्छा, ये वजह है, और कोई? नहीं नहीं नहीं, ये जबर जिक्र है, जबर नहीं है या ना से सर, या से पहले जबर नहीं है। हाँ, तो या से पहले जबर होना बहुत जरूरी है ना, पहले तो मेरा जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है जी। ना, इसी तरह अगर मैं आपको ये दूं, अ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? नो सर। यानी सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो वाव है जी जी और ये जो या है, इससे माँ कबल जबर नहीं है, जी। इससे पहले जबर होनी चाहिए, तब ये चेंज होगा। अच्छा, तो ये एक अहम बात थी जो मुझे कहनी थी। जी रमीजा, आपका सवाल पूछिए आप। सर एक बात तो ये कायदे का नाम क्या है, दूसरा ये कि आपने रमा जो लिखा है उसके साथ या क्यों लगाई है। ये ये वाली या, जी सर। जी ये तो मैंने इसका रूट लेटर लिखा है ना। नहीं, इसके साथ जो है बाकी सबके साथ जब अलिफ लिख रहे हैं तो फिर यहाँ अलिफ क्यों नहीं आएगा। ओ, यही तो मैंने बताया कि ये अलिफ, ये या नहीं है, ये अलिफ है, ये अलिफ मकसूरा है। यानी इस पर हमारे हमारे हिंदू पाक में यहाँ पर या किताबों वगैरह में वो खड़ी अलिफ लगा देते हैं ना, खड़ा अलिफ, ये बताने के लिए कि ये अलिफ है। यानी लेकिन इसको इस सर तरह लिखा मुझे जाता है, जब, जी जब या से अलिफ में कन्वर्ट होता है, और खासकर आखिर में अगर वो लेटर आखिर पर चेंज हो रहा है तो इसको इस तरह लिखा जाता है। वाव से जब हो तो
आप नॉर्मल अलिफ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप या से कन्वर्ट कर रहे हैं और आखिर पर या जो है वो अलिफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको या की शक्ल में ना यानी लिखा जाएगा उसको या की शक्ल में, पर उसमें नुक्ते नहीं होते, वो अलिफ होता है असल में, रमा। इसको रमा पढ़ा जाएगा, रमया नहीं पढ़ेंगे, या फिर रमई भी नहीं पढ़ा जाएगा, रमा पढ़ा जाएगा। ठीक है। जी सर, समझ आ गई। सर इसका कायदे का नाम बता दीजिए। इस कायदे का नाम है असल में, अब देखें, मैं आपको अगर बोलूं तो इस कायदे का नाम है इलाल। ठीक है, इलाल का कायदा है, और इसमें कल्ब हो रहा है, अल-इलालु बिल कल्ब, अल-इलालु बिल कल्ब, यानी यानी अरब क्या ना, इसको इलाल कहते हैं, वो इलाल बिल कल्ब। अब हमारे मदारस में हर एक कायदे को एक नाम दे दिया जाता है, जैसे कि ये फुला कायदा, यानी वो एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे कि मिसाल पर के तौर पर अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ कि इसको काला वाला कायदा कह सकते हैं। ठीक है, काला वाला कायदा, यानी जिसमें कवाला से काला बन जाता है, या दआ वाला कायदा। लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं बताना चाहता, हर एक का मैं नाम नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें चेंजेस होते हैं, और इसमें चेंजेस किस टाइप की है, जिसमें एक लेटर दूसरे से तब्दील हो रहा है, कल्ब हो रहा है। ठीक है, कल्ब हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको मैं इलाल बिल कल्ब, अल इलाल बिल कल्ब, यानी हर्फ इल्लत के मौजू में है हम, और इसमें कल्ब हो रहा है, यानी एक हर्फ दूसरे में तब्दील हो रहा है। तो हम इसको इसी तरह फिलहाल करेंगे। ठीक है जी सर, समझ आ गई। जी। अच्छा, अब यहां तक आमतौर पर हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मेरे लिए एक दो बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एक दो बातें जो हैं वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला तो ये कि इसमें एक शर्त तो आपने समझ लिया कि जिस वाव और या की हम बात कर रहे हैं वो मुतहर्रिक होना चाहिए, उस पर हरकत होनी चाहिए, करेक्ट। दूसरी शर्त हमने क्या पढ़ी कि इससे कबल वाले लेटर पर हर हाल में फतहा होना चाहिए। ये भी क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं, आप गौर से देखें। ठीक है। क्या लिखा मैंने? कतबा यजीदु। कतबा यजीदु। अच्छा, यजीदु। अब यहां पर हर्फ इल्लत कहां पर है? यजीदु में या। या पे। यहाँ पे। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसको हाईलाइट कर देते हैं। या से पहले कौन सी हरकत है? जबर। जबर है। या से पहले जो लेटर इस पर जबर है, ये भी हम हाईलाइट कर हाँ। देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये कर देना फतहा। चाहिए। नहीं। नो सर, यहाँ पे ये कर देना चाहिए। नहीं हो सकता। नो सर। क्यों? सर वो तो एक कलमे में होगा ना। हाँ ये दूसरे एक कलमे में है सर। जी। जी, तो ये हमेशा याद रखिएगा, और ये उलमा सर्फ हमेशा ये बात बताते हैं इस कायदे को बयान करते वक्त, कि वो एक ही वर्ड के अंदर होना चाहिए। अलग अलग आप लफ्ज से अलग अलग चीजों को देखकर कंबाइन नहीं कर सकते, यानी यानी ये जो जबर होना चाहिए था वो इस वर्ड के अंदर मौजूद होना चाहिए था। ये जबर इस वर्ड से बाहर दूसरे वर्ड में, तो इन दोनों को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये जबर है और यानी ये मुतहर्रिक है, या और इससे पहले जो लफ्ज है वो क्या है, फतहा है, तो इसको चेंज कर देंगे हम, नहीं। वो सेम वर्ड के अंदर होना चाहिए, जिस तरह हम यहां पर देख रहे थे, देखिए सेम वर्ड में। वाज़ेह है ना ये बात, यानी है बहुत बेसिक सी चीज, लेकिन अगर ये चीज मैं आपको ना बताऊं तो हो सकता है कि कोई आप में से इस रूल को अप्लाई कर दे कहीं पर भी। ठीक है, इस तरह की चीज देखकर, जैसे कि कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको खुद भी रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अलिफ से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे वर्ड को, जो कि नामुमकिन है। अलिफ से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अलिफ पर हरकत नहीं होती। ठीक है, ये एक चीज है। अच्छा, दूसरी चीज दूसरी चीज है सूरह बकरा की आयत नंबर 238। मैं इस आयत को यहाँ पर अपने हाथ से लिख रहा हूँ, आप भी चाहें तो देख सकते हैं।
वला ओह, ये क्या हुआ? ये कुछ तो मसला है, चलें कोई बात नहीं। वला तन ये ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह काम आएंगी हमेशा। और ये मत कहिएगा कि मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये आपको नहीं बताऊंगा तो आपके लिए हमेशा ये कंफ्यूजन होगी, ठीक है? अच्छा, ये आयत देखें आप, इसमें लिखा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तनसउल फद्ल बैनकुम। हम तर्जुमे में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर एक दूसरी बात बताना चाहते हैं, ठीक है? एक होता है हरकत जिसको असली हरकत कहते हैं, ठीक है? एक होता है हरकत असलिया। जैसे हमने यहां पर देखा कि इसमें जो लफ्ज है सारी हरकत असली है, यानी जिस तरह ये लफ्ज तैयार किया गया था उसी तरह इन पर हरकतें हैं। यानी दाल पर जबर, आइन पर जबर, वाव पर जबर, ये असली हरकत है इन पर। लेकिन बाज सूरत ऐसी होती है जिस पर कोई हरकत आपके सामने जाहिर तो होता है, लेकिन वो असली नहीं होते। वो असली नहीं होते, आरजी होते हैं। आरजी यानी वक्ती तौर पर उन पर लगाया जाता है, किसी आसानी की वजह से या फिर बातों को मिलाने के लिए, ठीक है? तो ऐसे हरकत से आपको चौकन्ना रहना है। आपको आरजी हरकत को देखकर अप्लाई नहीं करना है रूल को। आपको ये देखना है कि उस पर जो हरकत है वो असली है, असली। अब देखें, इस लफ्ज में, ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है? आप इसको नॉलेज की तरह लें। वला तंस असल में लफ्ज था तंसव, ठीक है? लफ्ज था, मैं आपको अपने यानी आप मुझसे लेंगे ये बात कि असल लफ्ज था वला तंसव, वला तंसव। अच्छा, जब ये लफ्ज तंसव था तो क्या हम इस पे रूल अप्लाई कर सकते थे? क्योंकि वाव पर साकिन है और इससे मा कबल फतहा है, तो क्या हम इसको अलिफ में कन्वर्ट कर सकते थे इस वाव को? नो। नहीं, क्यों नहीं कर सकते थे? वाव मुतहर्रिक होना चाहिए था। वाव मुतहरिक होना चाहिए था। वाव मुतहर्रिक होना चाहिए था ना? यानी सारे क्लास में आप लोग ये बात बिल्कुल अच्छे से समझे इस बात को, ठीक है? कि ये वाव मुतहर्रिक होना चाहिए था, तब ये अलिफ में कन्वर्ट होता। अच्छा, अब आप जिस आयत को देख रहे हैं, अगर आपके पास मुसहफ खुला हो, उस पर कौन सी हरकत है? पेश। पेश है ना? तो अब क्यों नहीं कर सकते? ये पेश सर है सर। जबर होना जरूरी ना। नहीं, जबर तो उससे पहले वाले यानी लेटर पर होना चाहिए। वाव सर अभी और तो या आपने सिर्फ बताया कि आरजी है इस वजह से। जी, क्योंकि ये आरजी है। क्यों आरजी है? क्योंकि अगर आप इस पर ये पेश नहीं लगाएंगी तो आप अगले लफ्ज से मिला नहीं सकते। वला तनसउल फضला, अगर आप इसको अगर इसके ओरिजिनल हालत पर रखें, जिस तरह ये वर्ड तैयार हुआ था, तो ये बनता वला तनसउ, और फिर आप मिला नहीं पाते इसको अगले लफ्ज से। इस वजह से इस पर पेश लगाया गया है ताकि ये दो साकिन तो इकट्ठे ना सर हो जाए। तो तो वाव सर पर एक मिलाने के हरकत लिए आरजी तौर पर लगाई गई है ताकि पढ़ने में आसानी हो। वला तनसउल फضला। अब इस वाव को पर पेश को देखकर आपको धोखा नहीं खाना है कि अच्छा वाव पर तो हरकत मौजूद है, ठीक है? और इस पर इससे पहले मा कबल फतहा है, तो इसको अलिफ में कन्वर्ट करना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो इंशाल्लाह आइंदे क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये वाव पर साकिन क्यों था ओरिजिनली, जैसे मैंने बताया ना कि वाव पर सुकून होना चाहिए था। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यानी मुझसे लेंगे बात को कि ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कुछ हरकत असली होते हैं और कुछ आरजी होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है? तो टेम्पररी हरकत को देखकर कायदा को अप्लाई नहीं किया जाता, असली हरकत को देखकर किया जाता है, ठीक है? ये बात अपने जहन नशीन करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसी तरह एक और बात आपको जहन में रखनी है कि किसी भी लफ्ज में जब आप अलिफ में कन्वर्ट करने
का सोचें, यानी आपके पास मिसाल के तौर पर मैं आपको इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता हूँ जी। अब आप देखें हमने एक लफ्ज लिया था रामाया, ऐसा लिया था ना हमने। अच्छा, तो इसको हमने क्या कन्वर्ट किया था, रामा, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने ये कायदा अप्लाई कर दिया, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस कायदे को अप्लाई करने के बाद, ठीक इस लेटर के बाद, यानी इस कायदे को अप्लाई करने के लिए, इस कायदे को अप्लाई करने के लिए ये जहन नशीन कर लीजिएगा कि इसके बाद कोई सुकून नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिस पर सुकून हो। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताता हूं, आप तब आप समझेंगे। जैसे आपने रामाया लिया ना, रामाया, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाता हूं। अच्छा, अगर मान लें कि ये रमाया ही था, असल लफ्ज माजी का रमाया था, अब हम इसका अगला सीगा बनाते तो क्या बनता। जैसे हम करते हैं ना फ़ाला फ़ाला फ़ालू, तो अगला सीगा क्या बनता, रमाया, रमा, रमया। रमाया। अभी यहीं पे रुक जाए, अभी यहीं पे रुक जाए। अगला सीगा यही बनता ना, रमाया। अच्छा, अब इस वाले में आपके पास इजाजत है। क्यों इजाजत है, क्योंकि या मुतहर्रिक है, माकबल पता है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलिफ। अलिफ अलिफ में में। कन्वर्ट अलिफ कर में। दिया, अलिफ में कन्वर्ट कर दिया। इसमें आपके पास इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है, क्योंकि इस या के फौरन बाद एक सुकून वाला लेटर है, साकिन लेटर है। क्या मसला होगा अगर हम इसको अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे, अगर आप इस या को भी अलिफ बना देते हैं तो दो साकिन इकट्ठा हो जाएंगे, आप इसको पढ़ नहीं सकते। कैसे पढ़ेंगे आप, जी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते ना, कैसे पढ़ेंगे आप रमा। नहीं। और अगला यानी अलिफ, मीम के बाद वाला अलिफ, पहला अलिफ तो साकिन है और उसके बाद एक और साकिन है। तो आप इसको पढ़ नहीं सकते। तो ये बात अपने जहन में रखिए कि जब आप किसी चीज को अलिफ में कन्वर्ट कर रहे हैं इस कायदे को अप्लाई करके, तो जिस जगह वाव और या है ना, उसके फौरन बाद कोई सुकून नहीं होना चाहिए, फौरन बाद कोई सुकून वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे अलिफ, मिसाल के तौर पर जैसे अलिफ। जी। बात बात आ रही है ना समझ में, मैं आपको जो जी बताना सर चाह रहा जी। हूँ। हाँ, ये बहुत अहम अहम बात है। जैसे कि मैं एक लफ्ज अभी लिख रहा हूँ, एक और लफ्ज में लिख रहा हूँ, ये फेल नहीं है, ये इसम है। जैसे हम कहते हैं तवीलुन, अब देखिए तवील कहते हैं लंबे आदमी को, ठीक है, तवीलुन। अब इस लफ्ज को देखें, वा, वाओ, ठीक है। वाओ क्या है, मुतहर्रिक, ये तो कसरा है ना जी। मुतहर्रिक है ना, और इससे जी माकबल क्या है, फतहा। पता है। लेकिन क्या हम इस वाव को अलिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं नो कर सर। सकते, इसके बाद साकिन हर्फ है। इसके बाद या साकिन है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वाव के ठीक अगला जो लफ्ज है वो हरकत वाला नहीं है, साकिन है। तो ये हमेशा ख्याल रखना है हमें कि जब हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके ठीक अगला वाला हर्फ साकिन ना हो, ठीक है जी जी ठीक। जी। तो ये जो है ना, समझे कि मैंने तकरीबन जो मुझे कहना था कह दिया है। आप लोग अभी दोबारा रिज्वाइन करें। एक पॉइंट और मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, यानी उलमा 10 कायदे बताते हैं इसके, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स जो है ना वो बता रहा हूँ, सारे 10 नहीं कराने वाला, वो एडवांस्ड है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी ये बात नहीं बताऊंगा तो आप हमेशा जहां पर ये चीजें देखेंगी आमतौर पर आप कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि ये यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स ही अहम जो मुझे बताना था इस टॉपिक के अंडर में। इंशाल्लाह अब अगले क्लास में दोबारा से आप लोग रिज्वाइन करें, इंशाल्लाह मैं आगे दो बातें और हैं वो इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।